मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का जन्मदिन। आज अस्पतालों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट करेंगे खाचरियावास और हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, तो आज जन्मदिन है प्रताप सिंह खाचरियावास का और काफी कुछ वो दान भी करने वाले हैं, अस्पतालों को कंसंट्रेटर भेंट भी करने वाले हैं। बिल्कुल, आज उनका जन्मदिन है। हमारे साथ मंत्री जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको फर्स्ट इंडिया की तरफ से। सर, जन्मदिन की फर्स्ट इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको जन्मदिन की। और क्या मैसेज है सर आज जन्मदिन? धन्यवाद देता हूं। मैं जन्मदिन का एक ही संदेश है कि पूरा राजस्थान, पूरा देश, पूरी दुनिया सुरक्षित रहे और सब अपना अपना जन्मदिन मनाएं। आज मैं जन्मदिन नहीं मना रहा हूं, लेकिन मैं कुछ हॉस्पिटल्स में जाऊंगा। भामाशाहों ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो कंसंट्रेटर मुझे दिए हैं, कुछ सामान मुझे दिया है, वो वहाँ पहुँचाऊँगा। हमारा कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारा परिवार इस वक्त जंग के मैदान में, ये वॉर है, वॉर। और वॉर में मैं हमेशा कहता हूँ कि राजा सड़क पे होता है। इस वक्त मैं तारीफ करूँगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, और रोल मॉडल के रूप में दुनिया के सामने आए, और उनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बीमारी से डरना नहीं है, अपने रोज के काम बंद नहीं करने, रेगुलर करना, वो काम करते रहे, लोगों के सामने आते रहे। उससे क्या लोगों में वो भावना मजबूत हुई उनकी, जो बीमार थे, कि उनको लग रहा है अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर कोरोना पॉजिटिव, रोज मीटिंग ले रहा है। मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका हूँ। सबसे एक अपील करूँगा आज के दिन, हमारे रिश्ते माँ, पिता, भाई, बहन, बुआ, दादा, दादी, पोता, पोती, ये रिश्ते हमारे इतने जबरदस्त है कि भारत की धर्म और संस्कृति रिश्तों पर टिकी हुई है। यहाँ पे माँ के पेट में दर्द हो जाए या बेटे के हो जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं। बीच में मैंने देखा लोगों में दहशत थी, अब वो कम हुई है। मैं कोरोना मरीजों के वार्डों में गया, मिलकर आया, और इसलिए गया क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि हमारे डॉक्टर भर्ती, आप मिलोगे तो उत्साह बढ़ेगा। किसी ने कहा था हमारे परिजन भर्ती, आप अंदर आके देखिए। और वहाँ जो उनके बच्चे सेवा कर रहे थे, जिस माँ की, या जो माँ बच्चों की सेवा कर रही थी, या जो बहन भाई की सेवा कर रही थी, उनके चेहरे पर जोश था, ठीक होने का जज्बा था, और वो ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। मैंने जो सर्वे किया, जो डॉक्टर्स से बात की, लेकिन जो अपने रिश्तेदारों को अकेले में छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं, मैं जाऊँगा तो मेरे कोरोना हो जाएगा, कोरोना घर में घुस जाएगा, ये ध्यान रखना। उनको अकेले मत छोड़ो। अकेले नहीं छोड़ेंगे, वो जल्दी ठीक होंगे। और उनको ठीक करने का उनका मन मजबूत रखना है। मन से लड़ाई जीती जाती है। मैं मानता हूँ बीमारी खतरनाक है, लेकिन आज किसी का बेटा बाप के पास में खड़ा है, बाप बेटे के पास में खड़ा है, दादा पोते के पास में खड़ा है, पोता दादा के पास में खड़ा है, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो उसको अकेला नहीं छोड़े। इस वक्त हम अकेला नहीं छोड़ेंगे तो हम ये जंग जीते। सोशल मीडिया पर सर लोग आपकी जो पहल है उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। जिस तरीके से आप जयपुर में मरीजों से मिले, फिर आप उदयपुर में मरीजों से मिले, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं सोशल मीडिया। इस वक्त देश के नेताओं को विश्वास पैदा करना होगा पब्लिक में। लोग संकट में नेता को अपने बीच में देखना चाहते हैं। वो नेता किसी भी पार्टी का हो, किसी भी वर्ग का हो, या वो वॉरियर हो किसी भी क्षेत्र का, लोग ये चाहते हैं वो हमारे बीच में आए। और संकट में मैं हमेशा कहता हूँ नेता की परीक्षा होती है और सरकार की परीक्षा होती है, और परीक्षा देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। पहले जब राजा युद्ध लड़ने जाता था तो ये नहीं सोचता था मैं हारूंगा या जीतूंगा, वो लड़ता था। लोग उसको साफा पहना देते थे और कहते थे वो सांफो थाने, मतलब हमारी लाज तेरे सिर पर है, गर्दन कटे तो ही सांफा गिरने देना। तो गर्दन कटती थी तो ही सांफा गिरता था, लेकिन वो लड़ता था देश और धर्म के लिए, अपनी आन बान और शान के लिए। मैं लड़ने का नहीं कह रहा, लेकिन बिल्कुल डर कर यदि नेता हम कमरों में कैद हो गए तो फिर सत्ता का मतलब क्या है। हमें निकलना पड़ेगा सड़कों पर, हमें देखना पड़ेगा व्यवस्थाओं को। मैं बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गया, सब डॉक्टर्स मेरे दोस्त हैं, प्राइवेट सरकारी, सब बहुत जिगरी है। मैं खुद यूनिवर्सिटी लाइफ से निकला हूँ, और मैंने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो सेवा कर रहे हैं, मैंने ऐसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो 2 महीने से छुट्टी पर हैं। मैं उन महान लोगों से कहूँगा कि पधारिए घर पर, अपने ड्यूटी पर आइए। मुझे उनके भी नाम पता है राजस्थान में, बहुत ग्रास रूट का आदमी हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जब अभी बधाई दी तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा इस मामले में। अब जहाँ भी हॉस्पिटल है, CSC PSC है, वहाँ मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई सब जगह क्वारंटाइन करो लोगों को, लोगों की मदद करो, मदद करो लोगों की, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस वक्त लोगों को मदद की ज़रूरत है, और ये मदद इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि लोगों को फ़ायदा हो। और जब ये सारी बीमारी चली है तो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, सामने दिख रहा है देश पर संकट आया। आप मुझे ये बताइए
भारत की सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इस वक्त बीजेपी की है, यदि कांग्रेस की होती तो भी यही मुद्दे होते। लोग कहते हैं कांग्रेस की केंद्र की सरकार हमें वैक्सीन फ्री में दे, टाइम पर दे, जल्दी दे, खोल दो मार्केट पूरा, ग्लोबल टेंडर, प्रधानमंत्री एक आदेश जारी कर दे, दुनिया की हर वैक्सीन के लिए खुला है भारत का मार्केट, तो कोई पैसे देकर लगवाएगा, जिसकी इच्छा होगी फ्री में लगवाना हो फ्री में लगवाएगा, और घोषणा कर दे फ्री वैक्सीनेशन पूरे देश में। मान लो इनके जच गई, कमल जी सोमानी माहेश्वरी समाज की लीडर से हुई, इनके जच गई, ये लोग बिजनेसमैन है, ये दोनों मालपानी जी, ये मान लो इनके जज जाए कि साहब मुझे तो इतनी वैक्सीन है, मैं तो इतने लोगों को लगाऊंगा, तो ये जो जचेगी वो खरीद के लगा देंगे। इस देश में भामाशाहों की कमी नहीं है। लेकिन आप ये मत करिए कि दो ही कंपनियां वैक्सीन बेचेगी, ये कांग्रेस और बीजेपी किसी का भी अधिकार नहीं है। और संकट के